कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। और हमारे यहाँ संविधान की उद्देशिका में और भारतीय संविधान में पार्ट 3 जो है, भाग 3 जो है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विषय में बताता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई की सद्भावना के आधार पे ही जो है भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पे सबको अपनी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यानी कि जो भी अच्छी चीजें हैं, कहीं से भी हमको अक्षर मिले तो उसको हमको धारण करना चाहिए, अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीजों को त्याग करना चाहिए। अब कैसे आप पता करेंगे कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है? तो अच्छी चीज जो आपको माइंड और कॉन्शस है, दोनों, जो आपका मस्तिष्क है और जो आपका अंतरात्मा आपको गवाही दे, तो उस अनुसार आप अपना व्यवहार करिए। और कहीं से भी जो अपना निज धर्म जो है आप अपना उसका पालन करिए। ये कट्टरवादिता, हिंदू कट्टर कभी नहीं रहा है। हिंदू तो एक विचारधारा है और इसमें जो है कट्टरता की भावना कहीं से भी नहीं रही है। और जो भी है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो भी बातें होती हैं, व्यवस्थाएं हैं, और उसमें न कहीं से भी आपस में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। और समाज को एक सकारात्मक दिशा देते हुए आपस में भाईचारा के भावना के साथ जो है देश का विकास करना चाहिए, अपना विकास करना चाहिए, परिवार का विकास करना चाहिए, समाज का विकास करना चाहिए। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम सभी भारत के निवासी हैं और अभी देखा जाए वर्तमान में तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहाँ तक जायज है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते सभी धर्मों का समान आदर है और किसी भी तरह का यहाँ धार्मिक इस तरह से उन्माद फैलाना, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना कहाँ तक जायज है। और हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या वाकई में संभव है और यह मांग संवैधानिक दृष्टि से सही है? इस पर हम बातचीत करने के लिए कानून के विशेषज्ञ और संविधान के जानकार डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी से हम बातचीत करेंगे। चूंकि मनु लॉ कॉलेज में विधि के प्रचार के तौर पर कार्यरत हैं और कहीं न कहीं दोस्तों संविधान और कानून का बहुत ही बेहतर जानकारी रखते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कहाँ तक यह सही है हिंदू राष्ट्र की मांग करना। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद सूरज जी, और आपको चैनल को धन्यवाद। देखिए, वर्तमान समय में जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चूँकि हम भारत के लोग जो हैं, जैसा कि आपका कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। और हमारे यहाँ संविधान की उद्देशिका में और भारतीय संविधान में पार्ट 3 जो है, भाग 3 जो है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विषय में बताता है। इसके अलावा भारतीय उच्चतम न्यायालय ने जो है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी कहा कि भारत एक सेकुलर स्टेट है और किसी भी धर्म को जो है यहाँ पर हम राजधर्म के रूप में नहीं स्वीकार किए हैं। भारत एक विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ एक देश है और इसमें सभी लोगों को अपनी जो है विकास करने का, व्यक्तित्व विकास का अधिकार है। हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 21 का प्रावधान है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो बात आती है कि केवल जीने से मतलब नहीं है। जीने का मतलब अपने प्रोफेशन को, अपने जिसमें विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो, उसके प्रति आप अपना समर्पण भाव से अपना जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई गाइडलाइन आए हैं कि जो है व्यक्तित्व का विकास केवल जो जीवन के अधिकार जो है, जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, यह एक व्यापक शब्द है और इसमें आपका सभी चीज़ें
शामिल है कि एक व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन बनाने के लिए जो भी बेसिक नीड होते हैं वह सभी जो है इसमें आर्टिकल 21 में समाहित है। तो जहाँ तक समाज के लोग जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जो भी बात बोलूँगा संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही बोलूँगा, और इसमें तमाम गतिविधियाँ जो है अन्य संस्थाओं के द्वारा चलता हो तो उसके संदर्भ में नहीं है। जो भी हम एक भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की सद्भावना के आधार पे ही जो है भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे सबको अपनी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान का प्रियम्बल अगर देखा जाए, उद्देशिका देखा जाए, तो उद्देशिका में जो है 3 तरीके की न्याय की बात की गई है। इसमें 3 तरीके की न्याय, यानी इसमें 4 शब्द अगर देखा जाए, अगर संविधान की उद्देशिका को हम अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो उद्देशिका में 4 वर्ड आपको मिलेंगे। पहला है आपका जस्टिस, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये 4 शब्द जो हैं पूरे संविधान को कहा जाता है। संविधान किसी भी देश के का वह मूल डॉक्यूमेंट होता है, वह दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के शासन को चलाने के लिए सारी मशीनरी उसमें उपलब्ध है। सरकार के जो 3 अंग हैं, सरकार किस प्रकार की है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के लिए यह है कि हमारी जो भी अभिव्यक्ति की भावना है उसको हम व्यक्त कर सकें। न्याय में 3 तरीके की न्याय की बात आती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता की आती है विचार अभिव्यक्ति विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समानता का है कि सभी लोगों में समान रहे। भ्रातृत्व बंधुत्व, हमारे यहाँ का जो संविधान है वह विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार के समान है, और विश्व में जो भी चीज़ें हैं सभी मानव, सबसे बड़ा धर्म जो है को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न होकर के सबसे बड़ा धर्म जो है मानव धर्म है, और एक मानव के होने के नाते जो है हमारे जो भी राइट्स होने चाहिए। तो यह तमाम तरीके की चीज़ें आती रहती हैं समय समय पे, लेकिन इससे कहीं भी विचलित नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से यद्यपि कई ऐसे स्टेटमेंट आ भी आते हैं, लेकिन इसमें कहीं से भी संविधान जो है सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण की बात करता है। हमारा उच्चतम न्यायालय जो संविधान का संरक्षक है, संविधान में उपबंधित प्रावधानों को सदैव से ही जो है अनुपालन करता है। उच्चतम न्यायालय विभिन्न निर्णयों में जो है कहा, जिसमें सबसे प्रमुख निर्णय जो है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला रहा, जिसमें भारतीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान को संविधान का एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट के रूप में घोषित किया है। जैसे भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहीं न कहीं संविधान के विपरीत जाकर बात करना है, और यह संविधान का अपमान भी है। तो जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, क्या वे अपराधी नहीं है? क्या वे दोषी नहीं है? और क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, अपराध की अगर बात किया जाए तो अपराध चूंकि विधि के विद्यार्थी होने के नाते या विधि के जानकार होने के नाते अगर कहा जाए कि यह अपराध तो नहीं कहा जा सकता इसे, क्योंकि सबको अपने विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) कहता है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को है। जो भी भारत में नागरिक है, व्यक्ति नहीं शब्द प्रयोग किया गया है, नागरिक सिटीजन शब्द प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 19(1) के जो भी फ्रीडम्स मिले हुए हैं, स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ से जो कोई भी कहीं भी संस्था से अगर ये मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू तो शुरू से ही एक हिंदू एक धर्म विचारधारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेज में जो है इसको कहा है हिंदू एक विचारधारा है, वह कोई धर्म नहीं है। हिंदू में ही पंथ, कई पंथ हैं, इसीलिए भारतीय संविधान में संशोधन, प्रियम्बल में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़ा गया 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद एवं जो है अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में कई पंथ हैं, कई सारे पंथ हैं। हिंदू धर्म में ही अगर आप देखा जाए तो
कोई शैव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई लिंगायत मानते हैं, कोई जो है कटार की पूजा करता है। तो ये सभी जो है, इसीलिए उसको स्पष्ट करने के लिए भारतीय संविधान में यह संशोधन किया गया कि धर्म में ही कई पंथ हो जाते हैं। आप देखेंगे कि मुस्लिम में भी कई पंथ हैं, शिया सुन्नी का है, तो इस तरीके से आप ईसाई में देख लीजिए, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है। तो हिंदू धर्म कहीं से भी जो है, हिंदू धर्म एक आस्था का प्रतीक है जिसमें हम विश्वास करते हैं। सनातन धर्म को अगर मानते हैं तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबको जो है समान अवसर मिला है। सरकार जो सनातन धर्म के अनुसार जो भी सब जो है पूरा अधिकार दिया गया है कि अपना अनुसार अपना विकास आप कर सके। सबको जो है अवसर मिला हुआ है कि अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग अपना विकास कर सके। जैसे देखा जाए जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो दो राष्ट्र बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो भारत भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और पाकिस्तान भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, लेकिन बाद में पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया है, वहां के संविधान को संशोधित कर दिया गया है। तो क्या भारत के संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है? चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस भारत के संविधान को बदलना कहीं ना कहीं भारत के संविधान का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है, तमाम ऐसे बुद्धिजीवी जो संविधान का निर्माण किए हैं। तो इस तरह की बातें करना, किसी धर्म विशेष की बातें करना, क्या यह भारत में उचित है? नहीं, देखिए, जैसे हम आपसे बार बार ये कहा भी जा रहा है कि भारत में सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम अपने थॉट, हमारा क्या है, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हम कैसे अपनी विचार को व्यक्त कर सकते हैं, तो ये फ्रीडम सबको मिला हुआ है। हर जो भी भारत का नागरिक है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी, कोई भी हो, अगर भारत का नागरिक है तो वह अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में, जिसमें कि मैं बार बार SR बोमई का केस का दे रहा हूं कि उसी के आधार पे जो है 1993 में जब बाबरी विध्वंस का मामला हुआ था, तो उसमें 3 राज्यों के जो है 3 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया गया था। तो उसमें नियम में यही था कि उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी को राजधर्म के रूप में नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो भी संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य रहा है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक का जो प्रावधान है वह धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि सबको अपने अनुसार जो है अपनी उपासना। देखिए, हिंदू धर्म में इतना फ्रीली है, अगर हिंदू धर्म पे बोला जाए तो हिंदू धर्म जो है इतना आपको स्वतंत्रता देता है कि आप चाहे तो आस्तिक रहें, चाहे नास्तिक रहें, चाहे पूजा करें ना करें, लेकिन तब भी हिंदू हैं आप लोग हिंदू लॉ के विद्यार्थी भी हैं, तो हमारे यहाँ हिंदू लॉ पढ़ाया जाता है। तो कैसे हिंदू लॉ किस पे लागू होगा? तो हिंदू कौन है? तो हिंदू वह व्यक्ति है जो है बाय बर्थ हिंदू है, या बाय कन्वर्जन से हिंदू हो जाता है, बाय डिक्लेरेशन हिंदू हो जाता है। अगर भारतवर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका धर्म का पता नहीं, हिंदू मान लिया जाता है। तो हिंदू धर्म विचारधारा जो है यह केवल रामायण और गीता पढ़ने से ही नहीं हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी जो है भारतीय संस्कृतियों के प्रति आपका समर्पण आपको दर्शाता है कि आप हिंदू के प्रति जो है आपका सनातन धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों, हमने विस्तार से आपको बताया कि भारत में कहीं न कहीं सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसके नाते कोई अगर व्यक्ति भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है तो कहीं न कहीं संविधान के नज़र में यह गलत चीज़ें हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में सर ये मतलब कम शब्दों में बता दीजिए कि जो गाँव में चाहे देखा जाए जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो धर्म के उन्माद में, किसी के बहकावे में आकर धर्म के नाम पर तमाम दंगा फसाद कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं हिंदू मुसलमान। तो हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचना है और धर्म के नाम पर जो भी तमाम लोगों को लड़ाने का काम करते हैं उनसे कैसे बचना है और कैसे मतलब अपने देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाना है और दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनानी है? देखिए, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सभी को विश्व वसुधैव कुटुंबकम का जो अभी हमने मोटो दिया था कि चूंकि ऋग्वेद में कहा भी गया है कि आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतम, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल साइड कैन बी अडॉप्ट, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं
कहीं से भी हमको अक्षर मिले तो उसको हमको धारण करना चाहिए। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीज़ों को त्याग करना चाहिए। अब कैसे आप पता करेंगे कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है? तो अच्छी चीज़ जो आपको माइंड और कॉन्शस है, दोनों, जो आपका मस्तिष्क है और जो आपका अंतरात्मा आपको गवाही दे, तो उस अनुसार आप अपना व्यवहार करिए। और कहीं से भी जो अपना निज धर्म जो है आप अपना उसका पालन करिए। ये कट्टरवादिता, हिंदू कट्टर कभी नहीं रहा है। हिंदू तो एक विचारधारा है और इसमें जो है कट्टरता की भावना कहीं से भी नहीं रही है। और जो भी है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो भी बातें होती हैं, व्यवस्थाएं हैं, और उसमें न कहीं से भी आपस में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। और समाज को एक सकारात्मक दिशा देते हुए आपस में भाईचारा के भावना के साथ जो है देश का विकास करना चाहिए, अपना विकास करना चाहिए, परिवार का विकास करना चाहिए, समाज का विकास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और कहीं ना कहीं आपको भी सारी बातें समझ में आ गई होगी कि धर्म के नाम पर जो लोगों को उकसाने का काम किया जाता है, भड़काने का काम किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और देश में हम शांतिपूर्ण तरीके से सभी जो भी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, यही हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी जाकर देश हमारा विकास करेगा और देश में अपनी एक अलग पहचान बनेगी। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।